तो खबर इंदौर से। हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप केस में एसआईटी की टीम ने थाने में महिला आरोपियों से पूछताछ की। हार्ड डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर एसआईटी की टीम यहां पर पहुंची थी। मोबाइल, लैपटॉप से मिले वीडियो के बारे में आरोपी महिलाओं से पूछताछ की गई है। पांचों आरोपियों से पूछताछ के बाद टीम रवाना हो गई है। 2 आरोपियों को लेकर इंदौर पुलिस रवाना हुई है। दोनों को भोपाल या छतरपुर ले जा सकती है पुलिस। अब पुलिस अधिकारी अधिकृत जानकारी नहीं दे रही है। विकास सिंह हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। विकास, पूछताछ हुई, क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आया? बताया जा रहा है कि 2 आरोपी महिलाओं को पुलिस साथ में भी ले गई है। जी बिल्कुल प्रशांत, मैं बताऊं कि सभी आरोपी जो अब तक पुलिस हिरासत में थे, जिनसे पुलिस अधिकारियों ने रात भर पूछताछ की, जिन्हें जेल न्यायालय से रिमांड मिलने के बाद जेल से कल पुलिस पलासिया पुलिस लेकर पहुंची थी और महिला थाने पर इन सभी से अलग अलग विस्तृत पूछताछ हुई। और पूछताछ में कुछ ऐसे बिंदु निकल कर आए जिसमें शहर से बाहर जो लिंक है वो निकल कर सामने आए और उन्हीं जगहों पर उनकी निशानदेही पर पुलिस दबिश देने के लिए पहुंची। हालांकि जगह विस्तृत जानकारी अब तक नहीं दी गई है एसआईटी के द्वारा, चूंकि उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां से पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है। गिरोह के सदस्यों की संलिप्तता उसमें पाई गई है। और जिस प्रकार से न्यायालय में कल दलील पुलिस के अधिकारियों द्वारा दी गई थी, एसआईटी के अधिकारियों द्वारा दी गई थी कि मामले में छिंदवाड़ा, सागर, भोपाल जैसी जगहों पर जाकर कुछ आवश्यक वस्तु जो तथ्यात्मक हो सकती है उन्हें जब्त करना है, लिहाजा रिमांड की आवश्यकता। उन्हीं दलीलों के आधार पर पुलिस को रिमांड मिला था और इसी पूछताछ की कड़ी में आगे बढ़ते हुए पुलिस सभी आरोपियों को लेकर अलग अलग जो एसआईटी के दल हैं वो रवाना हुए। संभवतः 2 या 3 ठिकानों पर एसआईटी का दल इनको लेकर जाएगा और वहां से कुछ चीजें, आवश्यक चीजें जिसमें फोटो, वीडियो, पेन ड्राइव, लैपटॉप हो सकते हैं, उन्हें जब्त किया जाएगा। साथ ही साथ में आरोपियों की गिरफ्तारियों की संख्या भी बढ़ सकती है। इस प्रकार से गिरोह के सदस्यों की जानकारी मिली है जिनकी संलिप्तता इस गिरोह में सीधे तौर पर पाई गई है। हालांकि वो उनकी जगह अब तक निकलकर सामने नहीं आई है कि कहां से है, कौन है, क्या है। लेकिन आपको बता दूं प्रशांत की 3 जगह ऐसी हैं जिसका जिक्र न्यायालय में कल पुलिस के द्वारा किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा का भी नाम सामने निकलकर आया है। तो लिहाजा वहां का भी लिंक अब इस हनी ट्रैप मामले में निकलना शुरू हो गया है। और उसके बाद आज दल, एसआईटी का जो दल है वो निकला है और जगह जगह छापेमारी कार्रवाई की जाएगी जिसमें तमाम चीजें ऐसी जब्त हो सकती हैं, जिससे हनी ट्रैप से संबंधित जो वीडियो है, जो फोटो है, जो आवश्यक संबंधित 2 जो महिला आरोपी हैं जिन्हें पुलिस अपने साथ भोपाल ले गई है, कहां इन्हें ले जाया जा सकता है? कौन कौन से मामले थे जिनमें अगर कोई जानकारी जिनमें इनकी संलिप्तता रही है? विकास जी प्रशांत, सीधे तौर पर एसआईटी ने चूंकि इस मामले में जानकारी देने से इनकार किया, तो ये सिर्फ कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भोपाल, छतरपुर और सागर, ये 3 जगह, इसके अलावा छिंदवाड़ा का भी लिंक निकल कर आ रहा है। तो संभवतः इन 4 जगहों पे ये दल इनको लेकर जा सकता है। और जिस प्रकार से जानकारी मिली है, जो एसआईटी का जो दल है वो अलग अलग वाहनों से रवाना हुए। एक दल उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि पहले भोपाल रवाना होगा, उसके बाद जो दूसरा दल है वो उसके अन्य जगह पर जाएगा और वहां से आवश्यक वस्तु जब्त की जाएगी। इसके अलावा फोटो, वीडियोस की इसमें कल रात जो पूछताछ हुई उसमें जिक्र निकल कर आया है, जिसमें उन्होंने एक हार्ड डिस्क के बारे में जिक्र किया है कि एक संबंधित जगह पर उन्होंने हार्ड डिस्क अब तक छुपा के रखी है, जो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगी थी। संभवतः वो हार्ड डिस्क पुलिस जब्त करेगी और आरोपियों की निशानदेही पर जब्त होने के बाद गिरोह से संबंधित जो आरोपी हैं वो और सामने निकल कर आ सकते हैं। प्रशांत, बिल्कुल, अभी बहुत कुछ ऐसा है जो पुलिस को हासिल नहीं हुआ है और वो सारी तथ्य, वीडियोस और जो भी डेटा है वो कलेक्ट करने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। उसी के मद्देनजर ये तमाम कार्रवाई पुलिस कर रही है। बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर रतलाम से, जहां पेट्रोल पंप में लूट का वीडियो सामने आया है। लूट का सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में 3 हथियारबंद बदमाश कैद हो गए। पेट्रोल पंप पर 1.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। 1.5 लाख की नकदी लूट कर बदमाश फरार हो गए थे। स्टेशन रोड थाना पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। तो रतलाम से ये बड़ी खबर है, जहां पर पेट्रोल पंप में लूट का वीडियो सामने आया है। लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में कैद हुए हैं 3 हथियारबंद बदमाश। पेट्रोल पंप पर 1.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैसे जो बदमाश आते हैं, दाखिल होते हैं पेट्रोल पंप परिसर में और इसके बाद दफ्तर में जाते हैं पेट्रोल पंप के, और वहां पर
1.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। तो पेट्रोल पंप पर 1.5 लाख रुपए की लूट हुई थी। 1.5 लाख की नगद राशि लेकर बदमाश फरार हो गए थे। स्टेशन रोड थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए आप, हथियारों के दम पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। 1.5 लाख रुपए लूटकर जो बदमाश थे वो फरार हो गए। सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सुधीर, क्या जानकारी लगी इन बदमाशों से जुड़ी हुई? पुलिस पहुंच पाई अभी तक इनके पास? देखिए, पुलिस इनके हुलिये के आधार पे जो है पुराना प्रीवियस रिकॉर्ड देख रही है। इससे मिलती जुलती जो शक्लें हैं, जो कदकाठी है, उसके अकॉर्डिंग जो है पुलिस सीसीटीवी पुलिस ने देखे हैं और उसके अनुसार जो है पुलिस अब आरोपी लोग को पकड़ने की बात कह रही है कि कल रात की ये पूरी घटना है। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि 4 लेन है, 4 लेन के ऊपर ही अगर बेखौफ रूप से बदमाश इस तरह के वारदातों को अंजाम देंगे, अब समझ सकते हैं कि दूसरे जो पेट्रोल पंप व्यवसायी है, दूसरे जो व्यापारी है, उनके ऊपर किस तरह का इसका इम्प्रेशन जाएगा। क्योंकि 4 लेन रात भर चलता है, पूरे समय आवाजाही रहती है और उसके बावजूद जो है बदमाश इस तरह से पेट्रोल पंप के अंदर जाकर अगर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। जी सुधीर, पेट्रोल पंप परिसर में कई सीसीटीवी कैमरे होते हैं, कई स्तर से कई एंगल से कैमरे लगाए जाते हैं, लेकिन जो तस्वीरें आई उसमें साफ चेहरा इन आरोपियों का नजर नहीं आ रहा है। क्या कोई ऐसा कैमरा नहीं, कोई ऐसा सीसीटीवी नहीं जिसमें इनकी तस्वीरें साफ नजर आ रही हों? देखिए, एक ही सीसीटीवी सामने आया है जो कि केबिन में लगा था और जहां से लूट का जो पूरी रकम है उड़ा के ले गए थे। हालांकि बाहर की ओर भी पुलिस खंगाल रही है। सीसीटीवी पुलिस को और मिला है जहां से पेट्रोल भरते हैं, क्योंकि वहां पे बदमाश दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ एक ही ये सीसीटीवी हाथ लगा है जो कि महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो है पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। जी प्रशांत। जी शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो रतलाम का ये मामला जहां पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, 1.5 लाख रुपए लूट कर बदमाश फरार हो जाते हैं। अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे